So, before we proceed to our AMS ads, just जी I want to brief you for some one or two points. Let me share my screen. Yeah. जी Are you able to see the yellow screen? यस सर Okay. See, we are doing advertisement, that is organic and inorganic, two types. जी So, organic means you can remember that वो ऑर्गेनिक फार्म होता है जहाँ हम्म दवाई वगैरह नहीं होता है और वो अच्छा है हेल्थ के लिए, है ना। जी तो ऑर्गेनिक हेल्थ के लिए अच्छा है क्योंकि उसमें पैसा नहीं डालना पड़ता, और जी इनऑर्गेनिक एड्स है उसमें पैसा डालना पड़ता, ओके ओके बराबर ना। तो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, तो मैं एग्जांपल दूंगा, तो कैन यू टेल मी वेदर इट इज जी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। फॉर एग्जांपल, आई एम हायरिंग सम एजेंसी and they will हम्म promote my book. So is it called organic or inorganic? इनऑर्गेनिक And if you are putting your photograph of your book or book cover on Facebook, and you are writing some text and giving some link also, and people are purchasing. So is it organic or inorganic? ऑर्गेनिक सर ऑर्गेनिक Very good. Okay. So see, one thing you have to remember. For example, if you are selling toothpaste and toothpaste is not good, so you will be spending a lot of money after that for advertisement. This is good and this is good. And suppose that toothpaste is very good, then you require very less amount of your money for advertisement. जी So your quality of your book matters. Suppose the quality of your book is good, then you have to spend less money. Okay. So we'll be talking later on sometimes about our quality of books and all. But I want to tell you that suppose if you have got your book on your Amazon page, we are selling from Amazon page only. जी So that Amazon page should be attractive. Then ओके people will be attracted towards your book. करेक्ट दूसरा कि आपका जो डिस्क्रिप्शन है ना, वो ऐसा होना चाहिए, माइंड ब्लोइंग होना चाहिए, लोगों को लगना चाहिए कि अगर ये मैं बुक नहीं पढ़ा ना तो आई विल लूज सो मेनी थिंग्स। ऐसे इसी तरह से कभी कभी हुक भी होता है अंदर। फॉर एग्जांपल, आई वाज पुटिंग वन एग्जांपल ऑफ Michael Jackson, in ओके Hook, that Michael Jackson wanted to live 150 years, और उसके पास इतना पैसा था हम्म कि 5 डॉक्टर रखा था, वो सब फूड टेस्ट करेंगे इसके बाद हम्म खाता था, तो उसको कुछ नहीं हो रहा है तो मैं अभी खाऊंगा। और दूसरा उसका लेबोरेटरी में फ्रीज वगैरह में हार्ट स्टैंड बाय, लिवर स्टैंड बाय, ऐसा सब कुछ स्टैंड बाय, मतलब ऑर्गेन्स रखा हुआ था कि उसको कुछ अच्छा तकलीफ हो जाए तो उसमें से लेके उसको फिट करके फिर ऑपरेशन करके उसको फिर हेल्दी कर दे। तो 150 इयर्स उसको जीना था, he wanted to live 150 years, but he died at the age of 52, हम्म you know. So lifestyle, how lifestyle you are living, और कैसे सोते हैं, अगर 8 घंटा नहीं सोते। अब हमारा एक असिस्टेंट मैनेजर था, he was 38 years old and he got heart attack, you know. He was going to gym, he was taking very good diet, everything, तो बाद में पता चला कि वो 5 ही घंटा सोता था। हम्म तो कंटिन्यूअस बहुत दिनों तक उसके मतलब स्लीपिंग पैटर्न्स से वो गलत थे, एंड देन ही गॉट अटैक। अभी तो नाउ इज ओके।
लेकिन ऐसा भी होता है। दूसरा, आपने एक न्यूज में सुना होगा, 4-5 महीने पहले का है, एक मिस्टर गांधी, डॉक्टर गांधी, जी। he was heart specialist and he यस। has carried out 16,000 heart operations, heart surgeon था। He got attack at the age of 42 and died। हम्म। तो पता चला कि भाई वो इतना बिजी था, रोज 2-3 ऑपरेशन करता था, तो इतना प्रोफेशन में इतना बिजी था, ही वॉज नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली। तो 4-5 घंटे ही सोता था, बाकी काम करता था। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो हमारा राइटिंग बिजनेस में भी करेक्ट। हमको पहले अपनी हेल्थ देखनी है, बराबर। तो मैं ये कह रहा था कि वो हम्म। हुक के अंदर मैंने ये देखा कि इफ यू आर नॉट टेकिंग proper care of your health, you can die early, or you can all of a sudden you have some stress, or you may have हम्म। some attack। तो इसलिए हेल्थ का जरूरी है। तो वो मैंने रखा था, मास्टरी और मसल से किताब है उसके डिस्क्रिप्शन में। तो मतलब कि लोगों को लगेगा यू क्रिएट द नीड फॉर योर बुक। तो ऐसा कुछ लिखना चाहिए अपनी एडवर्टाइजमेंट में या फिर सोशल मीडिया में, कि उसको लगे कि यार ये तो बुक पढ़नी पड़ेगी, बराबर ना? तो एक एक तो हुक क्रिएट करना। तो मैं एक मेरा अमेजोन पेज दिखाता हूँ पहले। ये एक मेरी किताब थी, तो उसमें बहुत टाइम तक मैंने 4-5 महीने तक उसको 0.99 पे ही रखा। हम्म। वो 7th पोजीशन, 3rd पोजीशन, फिर 15, 20, अगेन गोइंग टू 5th पोजीशन, like that he was going up and down। And I thought when it becomes bestseller, then only I will increase the price। लेकिन वो उसको bestseller हुआ ही नहीं। फिर मैंने उसका 4.99 प्राइस फाइव। कर दिया, और 15 दिन तक एड्स वगैरह रन किया, तो बेस्ट सेलर हो गई। अच्छा। तो हाँ, तो प्राइस डजेंट मैटर, आप वो कम रखो ज्यादा रखो। तो ये जो पेज है ना, सपोज कोई कहीं से भी दूसरे में ब्लॉग में से, आर्टिकल में से क्लिक करके इधर आया ये पेज में, बराबर। तो इधर हम्म। देखा कि भाई ये अच्छा अच्छा ये रिवायर योर ब्रेन है। फिर नीचे देखा तो ये सब किताब है। तो ये तो अमेजोन ने नहीं रखा है, बराबर ना। देखो, फ्रॉम पब्लिशर, मैं लास्ट टाइम अभी आपको बताया था, दिस इज हम्म। कॉल्ड ए प्लस कंटेंट, बराबर ना। तो करेक्ट। ए प्लस कंटेंट क्या है? तो ए प्लस कंटेंट मतलब कि आपका जो पेज है ना, ए प्लस अमेजोन, ए मतलब अमेजोन, अमेजोन में आप जो एक्स्ट्रा थिंग्स रखते हैं। तो सपोज कोई मेरी रिवायर योर ब्रेन बुक का डिस्क्रिप्शन वगैरह पढ़ेगा, तो नीचे भी पढ़ेगा, करे यार ये तो और भी इसने किताब लिखी हुई है। तो बिल्ड हम्म। ये रिवायर योर ब्रेन में मतलब वर्जन 1 ये है सब। तो मतलब ये पेज में थोड़ा उसको ज्यादा डिस्क्रिप्शन में उसको इंफॉर्मेशन मिलेगा। एंड वन मोर थिंग, अगर आप इधर जाएंगे ना, तो मैं एक आपको ये एक और चीज दिखाता हूँ, आपको सुनना 30 सेकंड के लिए। अच्छा, ये क्या था? वीडियो, बराबर। तो ये वीडियो है, वो वीडियो भी अमेजोन पेज के ऊपर ही है, बराबर। तो करेक्ट। ये, हाँ, तो इधर एक बटन है, देखो, अपलोड योर वीडियो।
इधर से अपलोड करके अपना वीडियो रख सकते हैं अपना बना के, ठीक बराबर। है, अपनी ठीक है। अपनी आवाज भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और ये सब। इसके बाद नीचे आता है हमारा ऑथर सेंट्रल, बराबर। ऑथर सेंट्रल आपका मैंने देखा अभी बनाया नहीं है, तो उसकी भी चर्चा करेंगे कि आप कैसे। ऑथर सेंट्रल क्या है कि आपका फॉर एग्जांपल यू हैव गॉट सम 5-10 बुक्स, सो ऑल विल बी अवेलेबल देयर। तो एक आपने क्वेश्चन पूछा था कि सर रीलिंक्स में एक साथ मेरी बुक किताबें कैसे दिख जाएंगी, है ना। तो वो ऑथर सेंट्रल बनाने के बाद आपको रीलिंक में उसकी लिंक बनती है, बराबर ना। फॉर एग्जांपल मैं इधर लिखता हूँ रीलिंक्स में और इधर लिखता हूँ के आर गोस्वामी, बराबर। रीलिंक्स में ओब्लिक के आर गोस्वामी, तो ये मेरा सभी किताब आएगी इधर, देखो, है ना। ये सब किताब है, पेज नंबर 2 पेज नंबर 3 वगैरह है। तो वो एक बार ऑथर सेंट्रल आपका बन जाएगा ना, तो इसके बाद हम लोग उसको रीलिंक में विथ इन 30 सेकंड वी कैन क्रिएट द लिंक, वो हम लोग करेंगे। ओके। तो मैं ये ठीक है, बता रहा ठीक था कि जो अमेजोन पेज में ए प्लस कंटेंट होता है, ए प्लस कंटेंट मतलब कि जो नीचे एक्स्ट्रा जो इंफॉर्मेशन है वो आती है, तो वो कैसे करते हैं। तो सीधा सीधा हम लोग जाएंगे केडीपी डेस्क में, लेट अस सी हाउ वी कैन डू इट। ये मेरा केडीपी डेस्क है, बराबर। राइट साइड में मार्केटिंग, आई विल गो टू मार्केटिंग, और इधर देखो ऑथर सेंट्रल इधर से बनता है। ऑथर सेंट्रल, ओके। हाँ हाँ। और अमेजोन एड्स में इधर जाते हैं हम लोग, इधर जाएंगे, लेकिन इधर ए प्लस कंटेंट लिखा हुआ है, देखो। ये सिल्वर कोर्स वगैरह में नहीं है, लेकिन क्या करना है, इधर क्लिक करेंगे तो मार्केट प्लेस, वो आप ए प्लस कंटेंट कोई भी कंट्री में कर सकते हैं, कनाडा, ओके। यूके, डेनमार्क वगैरह। तो मैं यूएस में क्लिक किया, मैनेज ए प्लस कंटेंट। तो ये सारी कंट्रीज के लिए अलग अलग करना पड़ेगा सर? कर सकते हैं, मतलब ये जरूरी नहीं है कि सब करें, लेकिन करें तो अच्छा है। नहीं मतलब और एक एक बार करे तो सारी कंट्रीज में सेम रहे, ऐसा नहीं हो सकता? नहीं, वो उसमें डालना पड़ता है। यूएस में डाला वही सेम चीज उसमें डाल देंगे, उसमें ज्यादा देर नहीं लगती है। ठीक है। तो ऐसा स्क्रीन आएगा, बराबर, ए प्लस कंटेंट मैनेजर ऐसा लिख के आएगा। अच्छा, तो इधर राइट साइड में स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट ऐसा, बराबर। ये मैंने किया हुआ है, ये सब इसलिए नीचे है, सब नहीं तो खाली होता है। तो मैं स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट प्लस उसमें क्लिक किया। अच्छा, तो कंटेंट का नाम पूछेंगे, तो मैं लिखता हूँ पावर ऑफ क्वेश्चन, बराबर। कुछ भी नाम लिख सकते हैं जो अकॉर्डिंग टू योर बुक। अच्छा, अभी देखो इधर नीचे एड मॉड्यूल है। हम्म व्हेन यू आर क्लिकिंग एड मॉड्यूल, तो अगर ऐसा 600 by 180 ऐसा भी कर सकते हैं। ऐसा 3-4 जो आपको इमेज रख के नीचे डिस्क्रिप्शन ऐसा भी कर सकते हैं। 2 इमेज का रख सकते हैं। सो मेनी मॉड्यूल्स आर देयर। तो कोई भी मॉड्यूल सिलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, आई विल क्लिक हियर। तो इधर क्या होगा कि हेडलाइन में कुछ लिखेंगे, जैसे मैं लिखता हूँ पावर ऑफ पैशन ऐसा लिखा। तो इधर है ना 970 by 600 ऐसी ऐसा एक इमेज है, वो लोड करना है। वो पहले से बनाना पड़ेगा, इसके बाद इधर लोड कर सकते हैं, बराबर। तो मैं फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ क्लिक, और डेस्कटॉप पे जाता हूँ,
कोई इमेज लेता हूँ 1 मिनट। एनीवे अभी वो साइज की कोई नहीं है, तो मतलब वो साइज का बना के इधर अपलोड करना है, ऐड करना है। और 1 मिनट, हमको क्रिएट 2 मिनट में कर ही देता हूँ। ये अलग से सॉफ्टवेयर लेना पड़ता है सर, या ये हर एक ये सिस्टम पे होता है एडोब का? ये फोटोशॉप है। तो फोटोशॉप में काफी टाइम से है मेरे को, 4-5 साल से। लेकिन वो कैनवा में कर सकते हैं, कैनवा इज इजी। (970 by 600). सर ये मैसेज आ रहा है कि ऐप अक्षम हो गया है। हाँ हाँ, वो पायरेटेड वर्जन है इसलिए। अच्छा ठीक है, मैं उसको डिलीट कर दिया। नाउ आई क्रिएट। इसमें विड्थ 970 हाइट 600। ओके, मैंने क्रिएट किया। अ, इसको मैं अपलोड करता हूँ। तो ये किताब इधर आ गई है ना, जो किया था। करेक्ट। और इधर मैं डिस्क्रिप्शन लिखूंगा। और डिस्क्रिप्शन लिखूंगा ना, तो एक मिनट, कोई लिख देता हूँ, कोई भी। डायमंड में
मैंने पोस्ट किया था, लेट मी सी। ये 6000 कैरेक्टर्स तक कर सकते हैं, लेकिन मैंने छोटा सा ही डाला। और तो पहले क्या किया, कुछ नाम दिया, इसके बाद हम्म ये इमेज रखा, बराबर। हम्म और इसके बाद इसको कहाँ रखना है वो पहले ढूंढना पड़ेगा ना। तो इसलिए हम्म इधर राइट साइड में नेक्स्ट अप्लाई ASIN, बराबर ना, कौन सी बुक में। तो मैं इधर क्लिक किया तो वो पूछेगा कि कहाँ कौन सी बुक रखना है। तो ASIN नंबर मैं लेता हूँ ये किताब का। तो ASIN नंबर इधर है। आई विल कॉपी दिस एंड आई विल गो टू एंड पेस्ट इट। आई विल सर्च। नहीं आया, फिर से करता हूँ। अभी आ गया। तो ये आ गया नीचे। हम्म और ये अप्लाई कंटेंट, मतलब ये जो बनाया है उसमें कंटेंट में किया, तो पहले था उसको ओवरराइड करेगा। और इसके बाद इधर रिव्यू एंड सबमिट, बराबर। तो अभी मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो पुराना चला जाएगा। तो रिव्यू एंड हम्म सबमिट करेंगे तो सीधा सीधा वो उधर एक आध 2 घंटे में इसमें आ जाएगा। तो ठीक है। मतलब अच्छी तरह से बना के उसको अपलोड कर सकते हैं। और ये इधर मतलब किताब के नीचे आ जाएगा, बराबर। तो दिस इज किताब के कॉल्ड। नीचे ये साइड वाला सर, ये जो है, ये जो टेक एंड एक्सक्लूसिव ये वाला, नहीं ये नहीं सारा। नहीं नहीं, ये नहीं, ये अच्छा ये नीचे। इसमें नहीं है, अभी आया नहीं है। मतलब अच्छा। इसके ऊपर आएगा। तो दूसरे में होगा, फॉर एग्जांपल ये एक दूसरा लेते हैं, इसमें देखो। किसी किसी में रखा है मैंने, किसी में नहीं रखा है। तो हम्म ये किताब है तो नीचे मतलब इस एरिया में आता है। तो दिस दिस वर्क्स एज एडवर्टाइजमेंट। तो ए प्लस कंटेंट एक बार ट्राई करना। अ, उसमें जो इमेज है ना वो पहले उसी साइज की बनाना है। कि भाई फॉर एग्जांपल 970 बाई 600 पिक्सल है, तो उसको आप उसको सपोज आपको नहीं आता है फोटोशॉप वगैरह में, यू कैन गो टू पेंट ब्रश ऑल्सो। ओके। हाँ, पेंट ब्रश में देखो मैं बताता हूँ। ये 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 पेंट ब्रश है, बराबर। ठीक इधर है। भी, इधर कोई एक फाइल खोल लेना, ओपन करके मैं कोई भी ले लेता हूँ। ये अपनी जो हमारी टाइटल वाला पेज है उसी को करना है ना सर चेंज? टाइटल वाला मतलब? ये जो अपना जैसे जैसे बुक का जो वो है, बुक कवर जो वाला पेज है जो। नहीं नहीं, ये जरूरी नहीं है। आपका अपना फोटो रख सकते हो। फॉर एग्जांपल सपोज, एक मिनट, मैंने एक आपका वो लिया था। सपोज ये किताब है वो तो ठीक है। और किताब नहीं रखना हम्म है तो आपको कुछ दूसरा रखना है, वो भी रख सकते हो, एनीथिंग। तो सपोज ये है, चलो ये ले लिया मैंने आपका किताब का, बराबर, ये है किताब। तो जी। अभी इधर ऊपर देखो, ऊपर टॉप में रिसाइज लिखा है, रिसाइज। हाँ हाँ। बराबर ना। तो इसमें आप 970 और 600 लिख दो। थोड़ा मतलब ये उसका पिक्सल
970 और 600 थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, मतलब ये साइज हो गई। उसको अभी सेव कर लिया, नाम दे दिया, तो वही चीज है, आपको उधर काम करेगी। तो इधर से भी डन। आप रिसाइज कर सकते हैं, बराबर। करेक्ट दिस करेक्ट। इज फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, तो ए प्लस कंटेंट में एक बार ट्राई करना, और जो भी किताब है उसमें, मतलब स्टेप देख लेना है, ये तो रिकॉर्डिंग है, यू कैन सी लेटर ऑन, बराबर। अच्छा, अभी मैं इसको बंद करता हूँ। अगेन विल गो टू, आई विल क्लोज दिस ऑल्सो। ओके, तो ए प्लस कंटेंट का सर, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये इसका ये मेन मकसद यही है कि जो पेज पे आएंगे वो बाकी बुक्स भी देख सकते हैं, यही ना? नहीं, बाकी बुक्स नहीं, वो मतलब जो किताब है उसका डिस्क्रिप्शन है, आपका फोटोग्राफ है, वो कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा है, और बाकी बुक लिख करना है तो आप डाल सकते हैं, बट जरूरी नहीं है कि दूसरी किताब का भी उधर हो। अपनी जो मेन किताब, सपोज जीरो टू हीरो है, उसके बारे में बहुत कुछ लिख सकते हैं कि पीछे बुक है, अगर आगे आपका फोटो है, ऐसा भी कॉम्बिनेशन करके भी रख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, हिंदी में भी आप पेस्ट कर सकते हैं। तो लोग देखेंगे, सीधा सीधा वो पढ़ेंगे, तो थोड़ा बुक के बारे में थोड़ा अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन मिलेगा उसको। और सपोज आपका 3-4 बुक है, तो वो भी लिख सकते हैं, वो दूसरा मॉड्यूल सिलेक्ट करके यू कैन कीप अदर बुक ऑल्सो, बराबर। लेकिन अपनी ये जो किताब है उसी के बारे में ज्यादा लिखना है, क्योंकि उसका सेल करना है। लेकिन दूसरी किताब भी रख सकते हैं, सपोज 4-5 है, तो उसका भी फोटो वगैरह, इमेज वगैरह रख सकते हैं। मतलब वो सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि ये पेज थोड़ा अट्रैक्टिव लगे और दूसरा सब इंफॉर्मेशन मिले, इसलिए उधर रखना है, बराबर। ओके, अभी विल सी द एएमएस एड्स। एएमएस एड्स में आपको जाना है केडीपी डैश में, बराबर ना। कैसे स्टार्ट करना है, सपोज आपको यू डू नॉट नो एनीथिंग, बराबर, जीरो से स्टार्ट करना है, तो राइट साइड में मार्केटिंग है, ये मार्केटिंग में गए, ठीक है बराबर। और इधर देखो एएमएस एड्स लिखा है, जी। तो नीचे ड्रॉप डाउन में आप सभी कंट्री में कर सकते हैं, तो मैं लेता हूँ यूएस में फर्स्ट। तो गो टू एड्स कंसोल। अच्छा, तो अभी एड्स कंसोल आएगा, तो इधर बहुत सारा है मेरा, लेकिन विल क्रिएट कैंपेन, आपको क्रिएट कैंपेन में क्लिक करना है, ठीक है। बराबर। और इसके बाद देखो 3 टाइप्स का एड्स आएगा, एक स्पॉन्सर प्रोडक्ट, स्पॉन्सर ब्रांड्स, लॉक स्क्रीन एड्स। तो उसमें रिकमेंड करते हैं लॉक स्क्रीन एड वगैरह में कि सोम बाटला की आप उसको मत यूज करो। स्पॉन्सर एड आप यूज करो अगर आपके पास 3-4-5 किताब है, बट यू कैन गो फॉर योर स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, बराबर ना। तो ओके। वो पहले यूज करना है, दिस ऑल्सो यू कैन गो लेटर ऑन। तो कैसे, okay. तो we'll continue for this sponsored product. We'll click here. ओके। तो एक न्यू कैंपेन आएगा, बराबर। तो उसमें आपको है ना, देर आर 2 टाइप्स, कस्टम एड्स और स्टैंडर्ड एड्स। तो आपको स्टैंडर्ड में जाना है, कस्टम में ओके। भी कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेशन ये वगैरह सब। अच्छा, कुछ इसमें समझ में नहीं आता है ना, तो राइट साइड में इधर लिखा है, देखो, हाउ टू चूज योर फॉर्मेट, हाउ टू क्रिएट एन ग्रुप, हाउ टू ऐड प्रोडक्ट्स, ये सब लिखा हुआ है, इसलिए उसको आप कभी भी पढ़ सकते हो। अच्छा, इसके बाद एड ग्रुप का नाम लिखना पड़ेगा,
नाम इस तरह से लिखना है जैसे आप कोई भी कंप्यूटर में फाइल बनाते हैं, तो फाइल बनाते हैं तो उस नाम से आप पता चलेगा कि भाई ये करेक्ट। दिस इज ऑर्गेनिक एड्स का फाइल है या इनऑर्गेनिक का है ये वो। तो उसी तरह से आपको एड ग्रुप में नाम ऐसा लिखना है कि देख के ही आपको पता चले कि ये तो जीरो और हीरो का है। बराबर। हम्म। तो मैं देखता हूँ कोई प्रैक्टिकली एक मेरा किताब का, लेट मी सी। इसमें ए साइन नंबर की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल ये ट्रेन ओके। योर सबकॉन्शियस माइंड ये किताब है। अभी मैं क्लिक करता हूँ तो ये किताब का फॉर एग्जांपल मैं पेपर बैक का रखना है। तो इधर ये देखो ए साइन नंबर मैंने कॉपी कर लिया। बराबर। दूसरा भी ले सकता हूँ। अच्छा देखो ये इधर दिखाई दे रहा है तो ए प्लस कंटेंट है ये, है ना, फ्रॉम पब्लिशर लिखा तो ये मैंने क्रिएट किया हुआ फोटो के साथ। तो ऐसा कर सकते हैं। ओके। सो अगेन विल गो टू कैंपेन। तो इसमें मैंने सबकॉन्शियस माइंड, ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड, तो ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर पेपर बैक। तो ये मैं इसका नाम लिख दिया। बराबर। अभी इधर किताब वो होना चाहिए, नहीं है तो मैं क्या करूंगा, इधर ए साइन नंबर में पेस्ट किया, इसके बाद एंटर मारा तो इधर दिखाई दिया। बराबर। अच्छा ये देखो $4.90 आया, ठीक है। लेकिन पेपर बैक हम्म। नहीं है ये है ई बुक। तो ई बुक का ज्यादा फायदा नहीं है इसमें, क्यों कि आप उसमें इसमें एक्सपेंसिस होगा और हम्म। आपकी किताब 0.99 वगैरह की होगी, तो 10 किताब बिकेगी तो मतलब आपका कंपेंसेट होगा। इसलिए हमेशा ये याद रखना है कि आपको पेपर बैक ए में सेट में ज्यादा रखना या पेपर बैक ही ओके। रखना। ओके। तो मैं पेपर बैक का ASIN नंबर लेता हूँ इसमें। बराबर। तो मैंने ठीक है। ये ई बुक का लिया था, आई विल टेक पेपर बैक। तो ये पेपर बैक है। ये सबका सर, अच्छा ये सबका एएसएन नंबर अलग अलग होता है? अलग अलग होता है, हार्ड कवर का भी अलग होता है। तो ये मैंने आई विल पिक अप अच्छा। दिस ओके। नंबर, कॉपी, और इधर मैं पेस्ट किया। तो अब आया वो देखो 18.99। बराबर ना, ये मेरा पेपर बैग का है। इधर हम्म। ऐड बटन है, आई विल क्लिक ऐड, तो ये इधर आ गया। बराबर। तो ठीक है। पहला स्टेप स्टैंडर्ड, इसके बाद नाम दिया, इसके ठीक बाद है। ये बुक का एएसएन नंबर लिया। साइन नंबर ले लिया। अच्छा इधर एक ऑटोमेटिक है और मैनुअल है। तो मैनुअल में थोड़ा उसमें अरेंज करके कीवर्ड्स वगैरह अलग अलग होगा, लेकिन ऑटोमेटिक में अमेजोन खुद उसको मतलब कीवर्ड्स वगैरह देगा, इसलिए ऑटोमेटिक सिलेक्ट करना। ठीक है। बराबर। हाँ। और सेट डिफॉल्ट, ये जो बीड है, बीड मतलब क्या है कि आप कितना खर्चा करना चाहते हो। हम्म। कोई भी कीवर्ड है उसके ऊपर कितना खर्चा करोगे, कोई क्लिक करेगा तो आपको ज्यादा कम, $1 $1/2 कितना डालना है, तो ये इधर लिखा रहता है। बराबर। अच्छा एक दूसरा है कि सेट बीट बाय टारगेट ग्रुप। टारगेट ग्रुप चार चार है, एक तो क्लोज मैच है, एक तो लूज मैच है, एक सब्स्टिट्यूट है और एक कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन अभी उसमें नहीं जाना है, वो वी कैन डू लेटर ऑन। आपको सेट डिफॉल्ट में जाना है और इधर कम से कम रखना है, हम लोग 0.25 रखते हैं, $0.25। बराबर। मिनिमम रखना, मिनिमम रखा, आगे गए
अच्छा, अभी इधर डायनेमिक बीड अप एंड डाउन, मतलब कि वो बीड है ना, कोई जैसे 0.25 रखा है तो 50 तक जाएगा, और इसके बाद 0.20 तक जाएगा, ऊपर नीचे होता रहेगा। इसलिए वो नहीं रखना है, डाउन ओनली रखना है। मतलब कि एक बार आपको दोबारा बताएंगे सर इसका थोड़ा सा, अप एंड देखो, डाउन का। देखो ये अप एंड डाउन है ना। हाँ। सपोज आपका जीरो टू हीरो में आपने एक रखा है कि मोटिवेशन, एक आपका एक कीवर्ड है। कोई उसमें क्लिक करेगा, आपकी किताब में जाएगा, मतलब आपकी किताब में क्लिक करेगा, तो अमेज़न में एक फायदा क्या है, इफ somebody is clicking then only your money is deducted। हम्म। वो बुक बग वगैरह में तो क्या है कि उसमें तो पैसा कटेगा ही कटेगा, लेकिन इसमें आपका एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, कोई उसमें देख रहा है, कुछ नहीं होगा। लेकिन कोई क्लिक करेगा ना तो आपका पैसा कटेगा। ओके बराबर। ओके ओके। अच्छा, तो अप एंड डाउन रखोगे ना, अप एंड डाउन मतलब कि ज्यादा खर्चा होगा, कम खर्चा होगा, ये सब आप अगर सिलेक्ट करते हो तो कम ज्यादा होगा। आपने 0.25 रखा है, लेकिन कभी कभी $1 तक भी खर्चा हो जाएगा, कभी नीचे। तो आपको क्या करना है, डाउन रखना है। मतलब 0.25 या फिर 0.20 या 0.10, वो डाउन रखना, अप नहीं जाना है, ऐसा रखना। तो हम हमेशा एडवाइसेबल ये है कि डायनेमिक बीट डाउन ओनली रख। अच्छा। बराबर, बीट डाउन, कि भाई कम में चलेगा, कि भाई कोई खर्चा होता है 0.25 का, तो उससे 0.20 हो गया, 0.10 हो गया ना, तो ठीक है। तो ऐसा रखना है, मैक्सिमम 25। बराबर ना। और फिक्स बीट भी रख सकते हो, लेकिन ये डाउन में रख सकते, डाउन में हमेशा रखना है, ऐसा एडवाइस दिया है। मतलब वो ठीक है। उसका जो, बराबर। तो कैंपेन नेम है, तो फिर वही ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड, ऐसा मैं शॉर्ट में रखता हूँ। अपनो याद रखना चाहिए, पूरा भी लिख सकते हो, ट्रेन योर सब, ऐसा ऐसा रख दिया। बराबर, ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड। अच्छा, स्टार्टिंग डेट मतलब ये 26 है, बराबर, आज। और एंड में कुछ नहीं लिखना है, रख ओके। सकते हो, सब एक हफ्ते के लिए रख सकते हैं। सपोज ये 26 है, आप 31 तक रख दिया, मतलब 30 अप्रैल तक, ऐसा भी कर सकते हो। लेकिन एंड, नो एंड डेट रखना, क्यों कि आप एनी टाइम यू कैन पोज। आप रोज मॉनिटर करते हो कि भाई आज कुछ सेल हुआ, इंप्रेशन आया, क्लिक हुआ, तो आपको लग रहा है कि नहीं नहीं कुछ हो नहीं रहा है, तो उधर एक पोज बटन है, पोज कर दिया तो पोज हो जाएगा। इसके बाद पैसा नहीं कटेगा, एड भी रन नहीं होगा। इसलिए कंटिन्यूस रखना है। अभी दो ठीक। दो तीन दिन के बाद देखते रहना। ठीक है। अच्छा, और आपको डेली बजट रखना, बराबर नहीं। तो डेली बजट में इधर लिखा है $10, लेकिन उतना नहीं जाना है, मैक्सिमम यू कैन पुट $2। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी एडवर्टाइजमेंट यूएस में रन हो रही है, लोग देख रहे हैं, लेकिन आपका खर्चा हो रहा है 0.25, 0.25, 0.25 करते 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 दो हो गया। इसके बाद हम्म। स्टॉप हो जाएगा, फिर दूसरे दिन फिर चालू होगा। बराबर, तो यू कैन हैव दिस कंट्रोल कि डेली बजट कितना रखना है आपको। बराबर। और इसके बाद इधर देखो लॉन्च बटन, दैट्स ऑल, आपका लॉन्च हो जाएगा। मैं इधर क्लिक करता हूँ, तो उधर लिख के आएगा कि कॉन्ग्रेचुलेसन योर कंपेन लॉन्च सक्सेसफुली। ओके। बराबर, तो ये डिटेल आ जाएगी। देखो डिटेल में क्या है कि एड ग्रुप, तो ये नाम लिख दिया, डिफॉल्ट बीट तो 0.25, एडवर्टाइज प्रोडक्ट तो ये बुक है, पेपर बैग। और नेगेटिव कीवर्ड्स नहीं रखा है। नेगेटिव कीवर्ड्स क्या होता है कि दिस इज अ बेस्ट सेलर बुक, ये है वो है, वो अमेजोन है ना, उसको रिकमेंड नहीं करती है कोई कोई, कि दिस इज द बेस्ट वन, फर्स्ट वन बुक यू कैन परचेज, ये वो, मतलब ये सब नेगेटिव वर्ड्स है, तो वो उसमें हमको कुछ नहीं ओके। करना। तो ये शेड्यूल क्या है, तो बोला 26, डेली बजट 2,
यूनाइटेड स्टेट में है, और टारगेट ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक है, कीवर्ड लेगा। सो दिस इज डन, बराबर है। तो आपको जब टाइम मिले तो ये रिकॉर्डिंग देख के आपको एक एडवर्टाइजमेंट पेपर बैग का रख देना, बराबर है। सिलेक्ट करके पहले एड ग्रुप का मतलब डिफॉल्ट बीट 0.25 एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्ट ASIN नंबर से फर्स्ट टाइम लगेगा। और इसके बाद क्या होगा कि उसको इट विल टेक सम 48 आवर्स टू 72 आवर्स, सीधा सीधा स्टार्ट नहीं होगा, कभी कभी 24 घंटे में भी हो जाता है, क्योंकि वो लोग देखते हैं ओके कि ये बराबर है कि नहीं। अभी हमारा 2-3 डॉक्टर है डायमंड में, उन्होंने मेडिकल टर्म्स वगैरह यूज किया तो उसमें रिजेक्ट कर दिया, भाई यू कैन नॉट यूज योर मेडिकल टर्म्स, ये वो, तो उसका कुछ रिस्ट्रिक्शन है, तो एक बार वो देखेंगे। लेकिन हमारे लिए वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 99% वो पास हो जाता है। और जो एडवर्टाइजमेंट है ना उसमें कैंपेन जो हम लोग लॉन्च किया उसके अंदर वो लिख के आएगा कि डिलीवरिंग, ऐसा ग्रीन कलर में छोटा सा लिख के आएगा, डिलीवरिंग। डिलीवरिंग मतलब कि आपका एड कैंपेन चालू हो गया है, ऐसा। अच्छा। तो ये कब कहाँ लिखा आता है सर ये डिलीवरी? ये इधर जो स्टेटस है ना, जो इधर स्टेटस, हाँ 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 उधर हाँ। इधर डिलीवरिंग ऐसा लिख के आएगा। अच्छा। हम्म, तो एक मिनट, हम लोग क्या नाम रखा था, अ, TY था ना सर वो, ट्रेन योर सबकॉन्शियस TY। हाँ, तो देखो ये एक मैंने पहले रखा था, मैं ये बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखो इधर एक्टिव में इधर पोस्ट किया हुआ है, सपोज ये मैं क्लिक किया तो एक्टिव हो जाएगा, बराबर। और मैंने लग रहा कि वही खर्चा ज्यादा हो रहा है तो ये मैंने बंद कर दिया। तो इसके बाद देखो इधर है ना, सब दिख के लिख के आएगा कि भाई आपको इतना खर्चा हुआ, स्पेंड इतना, ऑर्डर, ये इसमें कुछ हो नहीं रहा था, इसलिए मैंने इसको बंद कर दिया। तो ऑर्डर्स इधर आ जाएंगे कि 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर सेल्स कितना हुआ, वो लिख के इधर आ जाएगा, बराबर। तो ये कैंपेन आपको क्या करना है, जब खोल के कैंपेन में जाना है, कैंपेन के बाद इधर क्रिएट में जाना है। अच्छा, ये दूसरा कैंपेन है, अभी मैंने शॉर्ट टाइम के लिए इसको सबको मैंने पोस्ट किया हुआ है, क्योंकि मैं देख रहा था कि अच्छा। हाँ। तो देखो ये हम लोग अभी जो डाला ना, ये है। तो इधर इधर लिख के आया शेड्यूल, ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है। करेक्ट। तो शेड्यूल के बदले जब ये पास हो जाएगा ना तो इधर डिलीवरिंग ऐसा लिख के आएगा, ग्रीन कलर अच्छा में। अच्छा। और इसमें सपोज मैं क्लिक किया, जो हम लोग अभी किया, तो वो पूरा पूरा इधर दिखाई देगा। तो ये हमारी मतलब एड है, शेड्यूल। तो इसमें क्लिक किया तो पेंडिंग रिव्यू देखो इसमें लिखा है, पेंडिंग रिव्यू। अच्छा, सपोज मैं $2 आज स्पेंड किया, $2 कल किया, $2 इसके बाद करते 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 9 दिन तक $18 हो गए, बराबर। और 9 दिन में एक बार बिक गया तो $18 तो उसका प्राइस है, बराबर। इसके बदले मैंने अगर वो 0.99 वाला ई बुक रखा है तो एक एक सेल हो गया तो 0.99 होगा, बराबर है। तो मैंने करेक्ट। सपोज सपोज 10 दिन तक किया तो $20 हुआ। और अगर 10 किताब भी बिक गई तो भी $10 हुआ। तो इसलिए ई बुक का ज्यादा फायदा नहीं है, इसलिए ई बुक वगैरह को हम लोग बुक बग में रखना है, पेपर बैग का इधर, ठीक है ठीक है। बराबर। तो मतलब ये एक सिंपल स्टार्ट कर देना, वन बाय वन। दूसरा भी हम लोग देखेंगे, ऑटोमेटिक है, शेड्यूल है वगैरह। तो उसमें जैसे एक स्टैंडर्ड है, ऑटोमेटिक है, सजेस्टेड है और डिफॉल्ट, ऐसे
4 टाइप का है। तो ये हम लोग स्टैंडर्ड देखा, तो मतलब ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक में क्या है कि कीवर्ड्स वगैरह अपने आप ऑटोमेटिक अमेज़न ही प्रोवाइड करता है। अभी एक वो जो देखेंगे हम लोग सजेस्टेड, दूसरा नेक्स्ट सेशन में, उसमें ये ओके। बताऊंगा आपको कि हाउ यू कैन ऐड कीवर्ड्स। सपोज आपने 40 50 या 100 जितने कीवर्ड्स है वो इकट्ठा हम्म, किया है, कि भाई कोई आदमी अगर कंसिस्टेंसी में क्लिक करे तो आपकी हम्म, किताब दिखनी चाहिए 0 to 0, या कोई मोटिवेशन वर्ड में क्लिक करे तो दिखनी चाहिए। तो दीज आर ऑल योर बज़वर्ड्स और कीवर्ड्स। तो ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स है, इकट्ठा करके आप उसमें डाल सकते हैं। ओके ओके। बराबर। तो दैट इज सजेस्टेड कीवर्ड्स। तो हम लोग उसको देखेंगे। लेकिन अभी मैं आपको एक और चीज थोड़ा बताना चाहता हूँ, कि थोड़ा राइटिंग टिप्स बता देता हूँ क्विकली। सर इसके अंदर एक चीज पूछनी थी कि ये जो एक तो वो पेमेंट्स का जैसे होता है, तो हम वो हमारा पे कैसे होता है सर, हमारा चार्ज कैसे हाँ, होता है? हाँ, जैसे उसमें क्या करना डॉलर्स है का आते हैं, हमें कि हमें डेबिट हाँ, कैसे होगा? तो आपको एडवर्टाइजमेंट कहीं पे हमें करनी कुछ है। ऐड करना होगा सर? हाँ, आपको है ना जो आपका क्रेडिट कार्ड का है उसको डालना पड़ेगा इसमें, जी। पेमेंट मेथड में। तो एक मिनट आपको बताता हूँ। दिस तो सर ये पेज इज ऐड जो नॉट। जाती है, ये दिखती कैसे है? मतलब कैन वी वॉच दैट ऐड, कि हम कैसा वो लगता कैसे है, कैसे जाती है ईमेल पे? मैं आप ईमेल में नहीं जाता है ये। बुकबब है ना जो, हम्म। बुकबब में ईमेल में जाता है, इसमें ईमेल नहीं होता है। मैं आपको अच्छा इसमें। दिखाता हूँ। आई विल ओके। टेल यू कि हाँ। कैसा दिखता है। देखो, इसमें 1 मिनट, आई विल टेल यू। ये देखो, इधर क्या है, कुछ मतलब है ना क्लॉथ्स वगैरह। तो ये स्पॉन्सर्ड है, मतलब कोई दूसरा प्रोडक्ट है। तो ये मतलब जनरल आइटम हो गई। लेकिन जो बुक्स वगैरह होगी वो आपको इधर दिखाई देगी। देखो, स्पॉन्सर्ड ऐसा लिखा होगा। 1 मिनट, आई विल शो यू। ये पेज में है कि नहीं, देखो, दूसरा में दिखता है। देखो, ये फ्रॉम पब्लिशर लिखा है ना। तो हम लोग जो अभी बात कर रहे थे ना, हम्म। ए प्लस कंटेंट, तो ये ए हम्म। प्लस कंटेंट है। इतना हम्म। बड़ा रखा है, देखो पूरा पूरा। तो ये सब उसने उसके अंदर लिखा है। अच्छा, अभी देखो, इधर नीचे है ना सब आपकी किताब वगैरह का इधर डिस्प्ले होगा। देखो इधर स्पॉन्सर्ड लिखा है ना, इधर कहाँ पे सर? स्पॉन्सर्ड। हाँ, ये रहा स्पॉन्सर्ड। ये। हाँ। तो इसी पेज में आपको सब दिखाई देगा। मतलब आपका एडवर्टाइजमेंट, आपकी किताब जो जब रखोगे तो ये सब इसी पेज के अंदर आपको दिखने को मिलेगा। और दूसरे का जो किताब होगा ना उसके बगल में आपका भी नीचे होगा। ये इधर डिस्प्ले हो जाएगी किताब वगैरह। मतलब ऑल्सो
brought by this book, ऐसा करके आएगा। हाँ मतलब हाँ हाँ whatever is there, ये जो अलग अलग टाइप का बताया ना, एक लॉक स्क्रीन है, एक स्पॉन्सर्ड ब्रांडेड है, तो हम्म, ये सभी ऊपर दिखाई देगा। देखो इधर ये किताब का, ये भी मतलब ये स्पॉन्सर्ड है, इधर देखा राइट साइड में स्पॉन्सर्ड। तो हाँ स्पॉन्सर्ड, हाँ ठीक हाँ, है। सपोज मैं स्पॉन्सर्ड का मैं इधर स्पॉन्सर्ड का की, क्या मतलब हुआ सर? मतलब कि इट इज काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट कि एक तो मतलब जो तीन टाइप बताया ना, एक तो स्टार्टिंग का था स्पॉन्सर्ड ब्रांडेड। स्पॉन्सर्ड ब्रांडेड में क्या होता है, टू टाइप्स का होता है, एक तो वीडियो से होता है और एक इमेज से होता है। तो मैंने एक स्पॉन्सर्ड ब्रांडेड एक वीडियो रखा है किताब की, रिवायर योर ब्रेन। हम्म, उसमें थोड़ा सा 45 सेकंड्स का वीडियो होगा। वो वीडियो उधर आपको बुक में मतलब दिखाई देगा। आप मोबाइल में देखोगे तो मोबाइल में भी आएगा। मैं आपको दिखाई देता हूँ वो एक बार में, जी। इसलिए वो थोड़ा डाउट क्लियर हो जाएगा। ये मैंने यूके में रखा है, स्पॉन्सर्ड ब्रांडेड। वो कैसे दिखता है वो बता। तो उसमें एडवर्टाइजमेंट होगी जो 45 सेकंड्स की, वो आपको उसी स्क्रीन में दिखाई देगी। 1 मिनट, इफ इट इज लोडिंग आई विल शो यू। एक मिनट मैं यूएस वाले में जाता हूँ। अभी खुल गया। तो ये देखो इधर है ना। then this book is not for you. This simple but profound book is just another addition to your shelf. It is a roadmap to unlocking your true potential. I invite you to explore the depths of your soul, confront your fears head on, and embrace the limitless power that resides within you. Through poignant reflections and captivating stories of resilience, this book shares valuable insight on your overcoming obstacles, pursuing your dreams relentlessly, and achieving greatness against all odds.
है Do ना? you want to have mediocre life? Then तो ये जी स्पॉन्सर्ड एड है। देखो हम लोग जो क्रिएट एड करते हैं ना, एक मिनट आपको दिखाता हूँ वो जो तीनों फिर से। हम्म। एक मिनट फिर से लोड करते हैं। मार्केटिंग में we'll go to US, go to ads console। यूएस वाला किससे एंड होता है सर? amazon.co.us, amazon.com। amazon.com। अच्छा अच्छा अभी देखो ये क्रिएट कैंपेन में क्लिक करते हैं ना, दिस पेज इज नॉट वर्किंग राइट नाउ। इसमें कुछ अभी कुछ पेज में प्रॉब्लम है। हाँ खुल गया। तो ये जो पहले बात किया था कि स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, ये पहला एडवर्टाइजमेंट। फिर स्पॉन्सर्ड ब्रांड प्रोडक्ट, ये वो जो वीडियो वाला था ना वो सेकंड वाला। और ये लॉक स्क्रीन वाला, लॉक स्क्रीन वाला में वो मतलब जैसे वो फेसबुक एड्स वगैरह करते हैं ना उसी टाइप का है। तो आई हैव आल्सो नेवर ट्राइड, लेकिन ये दोनों हम लोग अच्छी तरह से किया हुआ है। तो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट और स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स में क्या फर्क है सर? स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है वो मतलब कि आपको सीधा सीधा किताब दिखाई देगा, लेकिन स्पॉन्सर्ड ब्रांड प्रोडक्ट है ना, उसमें आपको किताब का वीडियो भी डाल सकते हो और उसका इमेज भी डाल सकते हो। इमेज वो अलग से दिखाई देगा उसको। तो मतलब दोनों सेम है, लेकिन इसमें वीडियो आप डाल सकते हो कि पीपल आर सीइंग योर वीडियो ऑफ योर बुक, या जो वीडियो विजुअल्स वगैरह है, ऑडियो विजुअल एड्स, वो देख के मतलब अमेज़न पेज में ही दिखाई देगा वो। और उसको देख के उसको ज्यादा अच्छा लगेगा कि नहीं नहीं ये तो ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो मतलब क्या है कि देखो अगर आपने कुछ टेक्स्ट लिखा है तो लोग पढ़ने में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन वो करेक्ट। बोलते हैं कि जो इमेज है ना वो 1000 टाइम्स बेटर देन द टेक्स्ट। करेक्ट। इमेज में फर्स्ट 20 सेकंड में लोगों को पता चल जाता है कि ये क्या है। तो सही बात। उससे भी अच्छा है वीडियो। वीडियो में थोड़ा और ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। आफ्टर ऑल वो सब एडवर्टाइजमेंट है, मतलब दोनों स्पॉन्सर्ड है, लेकिन जो स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड्स है ना उसके अंदर आपको ऑडियो विजुअल एड होता है और कुछ नहीं। बराबर। तो हमें तो स्पॉन्सर्ड ब्रांड नहीं करना चाहिए सर स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट की जगह? वो ऐसा रिकमेंड करते हैं, इफ यू गॉट 3 to 5 बुक्स देन इट इज एडवाइजेबल। कर सकते अच्छा। हैं, पहले एक किताब है तो भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें ज्यादा फायदा है अगर आपने मोर देन 2 बुक्स है। क्योंकि अभी मैं लास्ट टाइम जो सेशन हुआ था उसमें बोल रहे थे कि भाई इनिशियली इफ यू आर देयर यू जस्ट गो फॉर स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स। स्पॉन्सर्ड जैसे ब्रांड सर में मेरे पास दो दो इंग्लिश की हैं और सेम को दोनों मैंने हिंदी में कन्वर्ट किया हुआ सर, तो 4 हाँ। एटलीस्ट हैं। तो इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास 3 किताब नहीं है तो आप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। यू कैन गो फॉर दिस। ओके। हाँ मतलब कि एक इसमें रख सकते हैं कि इसमें रख सकते हैं, दोनों में एक ओके। एक रखो तो भी हो जाएगा। बराबर। तो इस तरह से ये है। और मैं थोड़ा सा 5 मिनट एक राइटिंग के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि सी राइटिंग इज अवर रॉ मटेरियल। बराबर ना? अगर आपके पास किताब ही नहीं है तो क्या एडवर्टाइजमेंट करोगे? तो राइटिंग में अगर आपकी अच्छी अच्छी तरह से राइटिंग हुआ
क्वालिटी प्रोडक्ट हुई, then you will have profitable writing. करेक्ट, बराबर ना? तो मैं दो चार राइटिंग टिप्स आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, डन सर। तो नंबर 1 कि सेट योर गोल्स, बराबर ना, कि भाई आपको कैसे करना है, कितना वर्ड का काउंट करना है। फॉर एग्जांपल आप 30,000 या 40,000 वर्ड्स भी लिख सकते हैं। जो नॉन फिक्शन वाले हैं वो कम लिखते हैं, लेकिन जो फिक्शन वाले हैं ना, उसका तो 50-60 हजार का वर्ड्स रहता है। बड़ा मतलब 300-400 पेज किताब होती है। हमारे लिए इट इज नॉट एडवाइसेबल। हाँ, लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन फॉर एग्जांपल इफ यू आर एबल टू राइट 300 पेज बुक and you are launching and keeping a price for 400 रुपीज या 500 रुपीज, तो आपकी एक ही किताब बिकेगी। लेकिन 100 पेज का 3 किताब लिखी है। फॉर एग्जांपल सक्सेस प्रिंसिपल में तो कंसिस्टेंसी पर एक लिखा है, एक परसिस्टेंसी के ऊपर लिखा है, एक डिटर्मिनेशन के ऊपर किताब लिखी है। तो ये अलग अलग आइडिया, आपने 3 किताब लिख दी सक्सेस फॉर्मूला, तो दैट इज एडवाइसेबल। तो इसलिए आपको मतलब गोल रखना है कि भाई मैं आई विल राइट 15,000 वर्ड्स। तो 15,000 वर्ड्स आपने लिखा एक महीने में या 2 महीने में, नो प्रॉब्लम। इफ यू आर राइटिंग एवरी डे 500 वर्ड्स, तो एक महीने में आपको 15,000 वर्ड्स हो जाएंगे, बराबर। तो वर्ड काउंट है, चैप्टर्स वगैरह और स्पेसिफिक टास्क, मतलब कि कितने चैप्टर होगा आना चाहिए, ये आपको मतलब सेट योर गोल्स, बराबर। नंबर 2, एस्टैब्लिश अ रूटीन, क्रिएट कंसिस्टेंट राइटिंग रूटीन। देखो मैं जिम में जाता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि आज 5 घंटा एक्सरसाइज कर लिया, अभी 4 दिन के बाद अभी रेस्ट, अभी कोई नहीं, ऐसा नहीं है। एवरी डे आई हैव टू गो एंड डू सम वर्कआउट। सो इन द सेम वे यू हैव टू राइट ऑन डेली बेसिस। आज भी 500 लिखा, कल भी 500 लिखा। सचिन तेंदुलकर ने किसी को पूछा कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, देन ही इज टेलिंग फ्रॉम मॉर्निंग 6 o'clock to 9 o'clock आई एम फेसिंग 500 डिलीवरीज। तो वो टाइम्स ऑफ इंडिया का इंटरव्यू था, उसने पूछा कि ओके सर, बट सपोज इफ यू आर हिटिंग ए सेंचुरी, तब तो आप 2-4 दिन रेस्ट ले लेंगे ना। तो बोला नहीं, इफ आई have scored a century also, then morning 6 o'clock I am at the net and facing 500 deliveries. तो ये कंसिस्टेंसी है ना, बहुत जरूरी, बराबर। तो आपको प्रायोरिटी देना पड़ेगा उसको। तो इसलिए डिसाइड करना पड़ेगा कि ओके नाइट 9 o'clock to 10 o'clock I will write, और मॉर्निंग 6 o'clock to 7 o'clock फिक्स टाइम I will write, लॉक द डोर, मतलब कि आई विल राइट नो डिस्टर्बेंस डेली, बराबर। नंबर 3, मिनिमाइज डिस्ट्रक्शन, मतलब कि डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। तो ऐसा टाइम आप सिलेक्ट करो कि उसमें कम से कम आपका कोई डिस्टर्बेंस हो, करेक्ट, बराबर। ओके, और इसके बाद नंबर 4, यूज पोमोडोरो टेक्निक। डू यू नो व्हाट इज पोमोडोरो टेक्निक? yes sir, 5 minutes break and then 25 minutes go. यस। तो पोमोडोरो टेक्निक हर एक चीज में यूटिलाइज करो, नॉट ओनली फॉर राइटिंग। सपोज आपको स्किल्स में कर रहे हो, यू आर लर्निंग फ्रॉम कैनवा, फॉर 25 मिनट्स यू प्रैक्टिस, अगेन टेक 5 मिनट्स रेस्ट, अगेन 25 मिनट्स प्रैक्टिस, 5 मिनट्स रेस्ट, फॉर एनीथिंग। हर एक चीज में उसको अप्लाई करो तो वो अच्छा रहता है। और इसके बाद आउटलाइन योर वर्क, प्लान राइटिंग इन एडवांस, और having roadmap helps to stay on track and reduces your likelihood of writer's block. अभी देखो, सपोज कभी कभी ऐसा होगा कि यार मजा नहीं आ रहा है, ये प्रोक्रेस्टिनेशन होगा, आपकी बराबर। आवाज नहीं आ रही सर।
हाँ, हेलो, अभी आ रही? जी जी जी। हाँ, तो अभी क्या हो कि कभी कभी आपको ऐसा लगा कि यार अभी मूड नहीं है, लिखना नहीं है, बाद में लिखूंगा, एक हफ्ते के बाद, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए आपको अ, पहले क्या करना है कि कोई एक चैप्टर, आप मतलब एक किताब है तो उसका आउटलाइन डिसाइड कर लेना है कि भाई मैं ये लिखना है, ये लिखना है, वो लिखना है, वो लिखना है। वो ड्राइंग करके आपको लिख देना है। तो एवरी डे यू कैच वन आउटलाइन, मतलब आउटलाइन मतलब चैप्टर, चैप्टर नंबर 1 है कि भाई ये चैप्टर में आज लिखना है, कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में लिखना है चैप्टर। तो यू फोकस ऑन दैट, फॉरगेट अदर थिंग्स। बराबर, दूसरे दिन डिटर्मिनेशन के चैप्टर नाम है, तो उसी में ही फोकस करो। हो सकता है उसमें 4-5 हेडिंग हो वो चैप्टर में, तो एक दो हेडिंग लिखा, एक दो हेडिंग दूसरे दिन लिखा, करेक्ट। तो ऐसा भी कर सकते हो। और उसके साथ एक फ्री राइटिंग डेली करो। फ्री राइटिंग मतलब क्या है? यू आर नॉट राइटिंग योर बुक, यू आर राइटिंग समथिंग एल्स। बराबर ना? तो आप सोचो कि ओके, सक्सेस के बारे में लिखना है, तो आपने ब्लैंक स्क्रीन में लिख दिया सक्सेस। इसके बाद स्टार्ट टाइपिंग समथिंग। ओके, सक्सेस इज नेसेसरी फॉर एवरीबॉडी, वन शुड ट्राई फॉर सक्सेस इन लाइफ, फॉर दिस, ये ऐसा करके जो भी दिमाग में आ रहा है ना उसको लिखो। दैट इज कॉल्ड फ्री राइटिंग। तो फ्री राइटिंग से यू डू ओनली जस्ट फॉर 5 or 10 minutes, दैट्स ऑल, या मैक्सिमम 15 मिनट्स। वो उसको आपको आदत हो जाएगी। कैसी आदत हो जाएगी? कि आपका थॉट्स है ना, वो वर्ड्स में कन्वर्ट होगा ऑटोमेटिक। हमारा एक डायमंड में एक मेंबर थी, वो डॉक्टर है। वो बोल रहे थे कि आई विल राइट डाउन एवरीथिंग ऑन माय नोटबुक एंड देन लेटर ऑन आई विल टाइप इट इन द कंप्यूटर। तो मैं बोला ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन योर डबल टाइम इज वेस्टेड। डायरेक्ट करो, सीधे सीधा जो दिमाग में है सीधा ही उतारो। क्यों उसमें लिखना है? और इसके बाद फिर ये क्या लिखा है, अरे यार ये तो डबल लिखा है कि डब लिखा है, वो उसमें बहुत टाइम जाएगा। इसलिए यू डायरेक्ट लिखो। बराबर, तो उसको धीरे धीरे प्रैक्टिस हो गई, आदत हो गई, तो ऐसा हो गया। ओके। ओके ओके। तो एक तो एम्ब्रेस फ्री राइटिंग। तो अलाउ योरसेल्फ टू राइट विदाउट वरिंग अबाउट परफेक्शन। कभी कभी आपको कैसा क्या लगता है, अरे यार मैं कौन होता हूँ यार, ये कंसिस्टेंसी के बारे में लिखता हूँ, मेरी कौन सुनेगा। तो ऐसा राइटर ब्लॉक होता है कि मैं आई एम नॉट ए गुड राइटर, ऐसा कभी कभी होता है। तो ऐसा ऐसा ब्लॉक होता है। लेकिन यू देखो, एक बार आप लिख दिया ना, अभी 3 दिन के बाद आप पढ़ोगे ना, तो आपको विश्वास नहीं होगा कि ये मैंने ही लिखा है। बराबर, ऐसा आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो टेम्पररी आपको करेक्ट। जो भी फीलिंग होता है ना, यू डोंट वरी। एंड लिमिट एडिटिंग ड्यूरिंग ड्राफ्टिंग। बराबर ना? जब आप लिखते हो ना, तो आपने मतलब जो स्पेलिंग लिखा, कि सेपरेट का स्पेलिंग यार SAPATER होना चाहिए, SAPETER होना चाहिए। डोंट वरी, वो जो भी लिखा है वो नीचे अंडरलाइन आ जाएगी रेड कलर की, चिंता मत करो। लेकिन लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। व्हेन यू आर फ्रेश इन द मॉर्निंग, यू डू नॉट एडिट, जस्ट यू गो विथ फ्लो। और जब शाम को जब आप फ्रेश नहीं होता है ना, तब एडिटिंग करो। उस टाइम एडिटिंग में दिमाग की जरूरत नहीं है, फ्रेश माइंड की जरूरत नहीं है। यू कैन डू इट लेटर ऑन एनी टाइम। लेकिन सुबह फ्रेश है, यू राइट डाउन योर आइडियाज। ठीक है सर। बराबर, ओके। तो स्टे ऑर्गेनाइज, मतलब आपको हमेशा सुबह जैसे आपको 1 घंटा ही मिलता है, तो 1 ही घंटा लिखो। जरूरी नहीं है कि आप 4-5 घंटे लिख दो। 1 घंटा लिख दो, खत्म। जब शाम को टाइम मिले 10-15 मिनट, तो एडवर्टाइजिंग देख लिया या सोशल मीडिया देख लिया। तो ऑर्गेनाइज योर टाइम। बराबर, एंड फाइंड योर प्रोडक्टिव टाइम व्हेन यू आर मोस्ट प्रोडक्टिव एंड शेड्यूल राइटिंग सेशन ड्यूरिंग दोज आवर्स। मतलब आप
कभी भी कुछ भी लिख देना ठीक नहीं है। चलो आज शाम को लिख दिया, ऐसा नहीं है। यू शेड्यूल योर टाइम फॉर राइटिंग, कि भाई सुबह टाइम अच्छा मिलता है लिख दो, ठीक है। अदरवाइज आपको लगता है कि रात को मैं 10 से 11 बजे तक अच्छा लिख सकता हूँ, जब डिस्टर्बेंस नहीं है, यू कैन राइट द थिंग्स देयर, बराबर। और रिवार्ड योर सेल्फ, इट इज वेरी मच नेसेसरी। सपोज मैं एक किताब पब्लिश करता हूँ ना, तो सबको रेस्टोरेंट में ले जाता हूँ, और ऑलमोस्ट हर एक महीना होता अच्छा। है ये तो। हाँ, मजे करो, हम्म, खाना पीना खाओ, और एक अच्छा चैप्टर लिख दिया, अच्छा आर्टिकल लिख दिया, आइसक्रीम खानी है, कुछ भी, मतलब कि मजा करो। तो रिवार्ड योर सेल्फ, तो उससे क्या है, आपका मोटिवेशन है ना, वो अच्छा रहेगा, करेक्ट करेक्ट बराबर। करेक्ट। एंड देन प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर, एस्टैब्लिश ए रिवार्ड सिस्टम फॉर यू अचीविंग योर राइटिंग माइलस्टोन्स। आपको अच्छा कर दिया, अरे यार मैं तो बहुत अच्छा एक चैप्टर लिख दिया, चलो आज एप्पल खाता हूँ, मतलब यू जस्ट रिवार्ड योरसेल्फ। मैंने डिसाइड किया था कि आई विल ब्रेक द रिकॉर्ड ऑफ सोम बातला। उन्होंने 22 किताब लिखी थी। मैंने डिसाइड किया था कि 2023 में दिसंबर 31 तक में आई विल ब्रेक द रिकॉर्ड। तो मैंने 23rd बुक है वो दिसंबर 31 के पहले पब्लिश कर दी, बराबर। तो उससे लिए फॉरेन ग्रेट ट्रिप बनता ग्रेट है, सर। तो इसलिए वी वेंट टू न्यूजीलैंड एंड वी एंजॉय, बराबर। तो मतलब कि आपको अच्छा, आपने सेल कर दिया कि भाई मैं 10,000 रुपये का जो जीरो टू हीरो 10,000 रुपये मेरे को मिल जाए ना, आई विल टेक रेबेन गॉगल्स। हम्म। तो उस टाइप का आप ऐसा कुछ टारगेट रखो, तो उससे क्या है कि आपको सेल्फ रिवार्ड मिलेगा, तो आपको मोटिवेशन रहेगा, बराबर। अच्छा, ज्वाइन राइटिंग कम्युनिटीज, हम लोग तो कम्युनिटी में ही है, मतलब एएफएस हम्म, कम्युनिटी में, तो ऐसे 5 अच्छे दोस्त बनाओ। एवरीबडी इज नॉट गुड, आई एम टेलिंग यू, आपको कहीं राइट। और रास्ते पे ले जाएंगे, बराबर। इंस्पायरिंग लोगों को बात करो, कि अच्छे अच्छे लोग से जो आपको इंस्पायर करे, बराबर। तो ऐसा लोगों के साथ ही हमेशा दोस्ती रखनी है, बराबर। तो इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। और ये इट इज नॉट डन है सर, डन डन। इट इज नॉट अ स्प्रिंट एक्चुअली, इट इज अ मैराथन। आपको डे बाय डे, थोड़ा थोड़ा राइट। थोड़ा, ड्रॉप बाय ड्रॉप, मतलब कि सीखना है और आगे बढ़ना है, बराबर। और कुछ आप डाउट है तो बताइए, सर अदरवाइज वो वी विल। रीलिंक्स वाला उस दिन हम पूरा नहीं कर पाए थे, तो वो हाँ, क्या हम कर सकते तो हाँ, रीलिंक में क्या करना है कि https://relinks.me, इसके हैं? बाद आपको ASIN नंबर लिखना है, अच्छा। तो वो आपका बुक किताब का रीलिंक हो जाएगा। ओके। और जो सभी किताब आ जाए ऐसा करना है, तो पहले ऑथर सेंट्रल सेट करना अच्छा। पड़ेगा। ऑथर सेंट्रल करने के बाद सीधा सीधा वो यूआरएल है ना, उधर पेस्ट करेंगे तो सीधा हो जाएगा। वो लास्ट टाइम किया था तो नहीं हुआ, क्योंकि आपको ऑथर सेंटर मैंने देखा जाके, तो नहीं हुआ था आपको ऑथर सेंटर। तो आपको केडीपी डैश में ऑथर सेंटर में जाके एक बार सेट करना पड़ेगा, आपका बायो लिखना पड़ेगा और बुक ऐड करना पड़ेगा और तो सेंट्रल में। ऑथर सेंटर। तो केडीपी डैश में ऑथर सेंटर। हाँ, वो मैंने देखा था, राइट साइड में है। हाँ तो एक बार मैं करके देखूंगा, उसको डाउट होगा तो फिर मैं आपसे वो थोड़ा सा पूछूंगा उसके अंदर। हाँ, तो इसके बाद आप हम लोग मंडे को आपका वो ऑथर सेंट्रल सेट करके उसको रिलिंक्स कर लेंगे। ठीक है। और सर ये जो प्रूफ रीड आपने कहा था, एक आर्टिकल प्रूफ रीड होता है, वो कैसे करते हैं सर प्रूफ रीड? प्रूफ रीड मतलब कि एक मैं तो वो ग्रामरली यूज करता हूँ, हम्म। और मैं फ्री वाला ग्रामरली यूज करता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ग्रामरली। स्क्रीन दिखाई दे रहा है? जी जी। एक बार इसको रजिस्टर करना पड़ेगा फ्री में, मतलब कि पेड वर्जन भी है। तो फॉर एग्जांपल, कोई भी पैराग्राफ है आपने लिया,
तो इधर मैं कोई एक पैराग्राफ लेता हूँ 1 मिनट। ये कोई भी रैंडमली मैंने एक उठा लिया है एंड आई विल गो टू न्यू। और इधर जाके वो पेस्ट कर दिया। इधर अपलोड भी कर सकते हैं लेकिन मैंने पेस्ट किया है। तो देखो इधर रेड अंडरलाइन है सभी, है ना। तो इधर राइट साइड में देखो रिमूव कॉलन ऐसा दिखा, तो मैं क्लिक किया तो एक्सेप्ट, तो रिमूव हो गया। इसके बाद एंड ये सच, तो सच में क्लिक किया तो करेक्ट अच्छा हो गया, मतलब वो सुधार दिया। इसके बाद एज, एज के बदले निकाल दिया एज को। फिर एंड एक्सेप्ट। इसके बाद अदर्स, ये अदर्स है ना, देखो इधर। तो मैं इसमें क्लिक किया तो वो एक्सेप्ट कर दिया, मतलब वो द अदर्स। फिर एंड, ऐसा करके आप एक एक करके इसको, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है वो आप एक एक करके निकाल सकते हो। ओके ओके। तो ये सब है वो, स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो भी वो आपको एक एक करके निकाल देगा। तो ये ग्रामरली जरूरी नहीं है कि आपको पेड वर्जन, मतलब फ्री वर्जन इज ओके। ओके और यू स्पेंड मनी ओनली वेर एवर इट इज रिक्वायर्ड। ये देखो सिल्वर में, गोल्ड में, डायमंड में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बराबर। लेकिन मैं सोचा कि आई वांट टू राइट सो मेनी बुक्स, सो आई प्रीफर डायमंड। और डायमंड में भी क्या है कि फॉर एग्जांपल अभी 24 इंस्टॉलमेंट में होता है। तो इसलिए फॉर एग्जांपल कि 5000 पर मंथ इफ आई कैन अफोर्ड, तो उसमें मैंने ले लिया और 5000 का इंस्टॉलमेंट से करके करते 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 उसको डायमंड में एक्सेप्ट कर लिया। तो ऐसा नहीं है कि वो पैसा तो पड़ा है, वो एक साथ भी दे सकते हैं। लेकिन हम सोचा कि देखो पेंशन वगैरह आता है तो उसमें से ही 5000 हर महीना कट जाए, ऐसा किया और डायमंड एक्सेप्ट कर लिया। तो डायमंड में मतलब ज्यादा थोड़ा मॉनिटरिंग वगैरह रहता है, तो इसलिए कर लिया। सर बाकी ये जो एससीओ वाला आपने बताया था कीवर्ड्स, ये कहाँ यूज होते हैं? जो जैसे अगर हमें कभी यूज करने एससीओ में, जैसे जो यूज होने वाले वर्ड्स होते हैं, तो वो हम कहाँ यूज होते हैं उसे? देखो फॉर एग्जांपल आपको कोई मेडिटेशन की किताब पढ़नी, बराबर। तो क्या करेंगे आप, amazon.com में जाएंगे, जी बराबर, और कुछ सर्च करेंगे। तो सर्च में आप मेडिटेशन के बारे में आपको किताब चाहिए तो सर्च में क्या लिखोगे, व्हाट यू विल राइट, मेडिटेशन मेडिटेशन। मेडिटेशन, या बराबर। और कोई बोलेगा कि माइंडफुल मेडिटेशन, या फिर आप मुद्रा, मुद्रा के बारे में आपको सीखना है तो आप लिखेंगे मुद्रा, तो दैट इज योर कीवर्ड और बज़वर्ड। तो मुद्रा में क्लिक किया तो ये मुद्रा है आपकी जो मेडिटेशन की, फॉर एग्जांपल आपकी किताब है तो उसमें एक मुद्रा आपका कीवर्ड होगा। तो कीवर्ड होगा, एडवर्टाइजमेंट में लोग क्लिक करेंगे मुद्रा पे या सर्च में क्लिक करेंगे तो आपकी किताब उधर दिखाई देगी, है ना। फॉर एग्जांपल मैं पावर ऑफ पैशन मेरी कोई किताब है और फैशन डिजाइन का कोई मैंने कीवर्ड उसमें सब डाला हुआ है, तो लिंक नहीं होगा, आएगी नहीं, बराबर। तो इसलिए वो कीवर्ड्स है वो बहुत जरूरी है। तो ये कीवर्ड्स कहाँ डालने होते हैं सर? कीवर्ड्स एक तो 7 कीवर्ड्स है जो हम लोग केडीपी में डालते हैं, अच्छा है ना। आपने कभी अपलोड किया है तो उसमें
पहले एक मैन्यूस्क्रिप्ट होता है, इसके बाद इमेज मतलब कि बुक कवर, इसके बाद कैटेगरी, इसके बाद कीवर्ड, डिस्क्रिप्शन, ये सब डालना होता है। तो कीवर्ड में 7 की मतलब बॉक्स रहता है, उसमें एक बॉक्स में 4-5 आ जाएगा कीवर्ड, करेक्ट, दूसरा बॉक्स में 4-5 आ जाएगा। तो इसमें ऐसा करके करके हो जाएगा। एंड योर टाइटल ऑफ योर बुक इज कीवर्ड, सब टाइटल ऑफ योर बुक इज कीवर्ड, ये सब कीवर्ड है, बराबर ना। तो आपने कोई सब टाइटल में लिखा है कि मोटिवे इनर मोटिवेशन, फॉर एग्जांपल आपने एक सब टाइटल में है, तो इनर मोटिवेशन इज द कीवर्ड। कोई Correct. इनर मोटिवेशन लिखेगा तो आपकी किताब उधर दिखाई देगी। ओके ओके। बराबर। तो एक सर ये जैसे एक बार जो बुक, जैसे मैंने तो अभी तक कभी बुक को तो पब्लिश किया नहीं, तो मैं कराता ही था। तो एक बार मैं खुद भी करना चाहता हूँ। तो एक मेरी न्यू बुक है, वो मैं ऑलमोस्ट रेडी है। मैं उसको जब वो करूंगा तो एक बार आपसे लाइव एक बार सर मेरे को हेल्प कर दीजिएगा। अभी मैं अभी मंडे को है ना, एक हम लोग मैं लाइव दिखाऊंगा, ठीक है ठीक है। बराबर। वो स्टेप बाय स्टेप आप उसी तरह से ही करना, और मैं आपको स्टेप लिख के दूंगा कि आपको इतना इतना करके तैयार रखना है। और अभी जो मैं मतलब तो एक्सपीरियंस हो गया, whenever I publish my book in 9 minutes, बराबर। लोगों को 1-2 घंटा लगता है, मैं 9 मिनट्स में करता हूँ। अच्छा हाँ, तो मतलब कि एक बार आपको ओके। पता चल जाएगा ना स्टेप बाय स्टेप, देन यू विल बी एबल टू डू इट। हाँ सर, बस वही मुझे एक बार लाइव साथ साथ हो जाएगा ना, एक बार मैं साथ साथ कर लेता हूँ तो मेरे को फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है सर। हाँ, आपको दिखा दूंगा, और कवर के बारे में भी बता दूंगा कि आपको कैसे करना है, और बराबर। ये एडिट जैसे अगर मेरा अब जैसे रेडी है मेरा एक मेन्यू स्क्रिप्ट, तो उसको अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है? जैसे एडिटिंग फॉर्मेटिंग में होता क्या है सर? एक्चुअली एडिटिंग फॉर्मेटिंग इज व्हाट, हम क्या करते हैं सर उसमें? देखो, एडिटिंग मतलब कि क्या है कि अभी आपने ग्रामरली यूज किया ना, जी। तो मतलब कि स्पेलिंग मिस्टेक है या वो है तो वो सुधार देगा, वही एडिटिंग है, और कुछ नहीं है, बराबर। और फॉर्मेटिंग क्या है, मैं आपको एक आध सेशन में बताऊंगा कि फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, बराबर ना। इजीली आप कर सकते हैं, बराबर। वी तो नीड सम सॉफ्टवेयर फॉर दैट सर? नो नो, कोई जरूरत नहीं, आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही कर सकते सब कुछ, बराबर। तो ये लोग करेंगे हम लोग। ओके, बाकी कुछ है तो बताना मंडे को, या बीच तो में ये भी एक आप। बार सर मैं ऐड ये एक बार ये रन करूं सर, ये वाला एक बना लूं यस ना? यस, हाँ, ये एक बार जो पहला वाला है ना, जो स्टैंडर्ड एड, उसमें एक बार डाल दो ऑटोमेटिक में। ठीक है आप एक ठीक। बार देख लेना इसमें, ये रिकॉर्डिंग में। वीडियो में क्लिक बाय क्लिक करके करते जाना, स्टॉप अगेन, डू अगेन, स्टॉप इट एंड सी, ऐसा करके कर लेना। तो ये पता कैसे चलेगा सर? हम अपने को भेज सकते हैं कुछ वो कि हमें एक बार दिख जाए कि कैसा वो जाता है? ऐसा नहीं हो सकता? वो यूएस वालों को ही जाएगा ना, क्योंकि हमने यूएस सिलेक्ट किया है। हाँ, यूएस आएगा, लेकिन वो आपका जो amazon.com में आपकी किताब होगी ना, उसमें आपको पता चल जाएगा। अच्छा, तो ये एक ही कंट्री यूएस के लिए करना सर अभी, या सबके लिए कर दूं सर? आप कर सकते हो, यूएस, यूके, जर्मनी, लेकिन पहले यूएस में करो, यूएस में अच्छा है मैं पहले। यूएस में एक बार करता हूँ, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट आप जो बताएंगे वैसे करना। इट इज ऑल द जी। सेम, अगर आप यूएस में करते हो और यूके में करते हो, प्रोसीजर इज सेम, कोई फर्क नहीं है, बराबर, सेम थिंग यू हैव टू डू। लेकिन वो यूएस में दिखेगा, वो है तो यूके में दिखेगा। जैसे amazon.com है, वो amazon.uk, amazon डॉट मतलब जो इंडिया है तो amazon.in है, बराबर। तो यस इंडिया का इसके अंदर नहीं है, ये कंट्री में मतलब ये एएमएस एड्स में नहीं है, उसका जी। अलग से है। एडवर्टाइजमेंट इंडिया का अलग से वो करना पड़ता है, ओके। लेकिन हम लोग नहीं किया है क्योंकि इतना इंडिया में सेल नहीं होता, 90% बुक्स आर सोल्ड एब्रोड, इसलिए उसको इंडिया का नहीं किया हुआ है हमने, लेकिन है एडवर्टाइजमेंट है इंडिया का भी, बराबर। ओके, तो मिलते हैं मतलब फिर। पेपर बैग ये इंडिया में नहीं करते ना सर?
हाँ, पेपर बैग में के लिए आपको डन है उधर से मंगवाना पड़ता है, यूएस से। तो सपोज किताब आपकी 500 रुपए की है, तो 1000 रुपया तो आपको वो, मतलब कोरियर चार्ज लग जाएगा। सही बात है। तो इसलिए मतलब इंडिया में दूसरे जैसे नोशन प्रेस है, pothi.com है, ऐसा है, उधर भी आप कर सकते हो। वो भी फ्री था, अभी तो वो लोग भी 3000 रुपये चार्ज कर दिया है, करेक्ट करेक्ट। तो उसमें भी कर सकते हैं। ओके, तो चलो ठीक है मिलते हैं सर, फिर। ओके। डन है सर, मिलते हैं सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर।